हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ स्टेप 5 का एक्सरसाइज 39 का सॉल्यूशन। चलते देखते हैं क्या करता है इसमें। एक्सरसाइज में नंबर पैटर्न्स के बारे में बात करना है। किसके बारे में बात करना है? नंबर पैटर्न्स के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि नंबर पैटर्न्स होता क्या है। तो आपको ये समझ लीजिए कि कोई नंबर होता है, वो सीरीज में दिया होता है और उसके क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रूल है, जैसे कि हम लोग को इमेजिन करके बताना होता है कि उसके नेक्स्ट वाले नंबर क्या है। तो चलिए सिंपल क्वेश्चन को देखते हैं, उसी से समझेंगे कि कैसे कैसे होता है, क्या पैटर्न होता है, क्या सीरीज होता है। ठीक है, स्टडी द पैटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसका पैटर्न को पढ़ना है कि ये किस पैटर्न में लिखा हुआ है, एंड फिल इन द मिसिंग नंबर, और आगे वाले मिसिंग नंबर जो खाली है या नहीं है उसको भरना है। तो पहले 0 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 9, फिर 12। तो सिंपली कह सकते हैं ये 3 का टेबल है, 3 का टेबल है। तो इसका आगे वाला नंबर क्या हो सकता है हम लोग के लिए? 15, 3 5 15, 3 6 18, है ना। ये हो गया इसका पैटर्न। हम लोग समझ गए कि क्या है। तो उसके पीछे वाले नंबर से ही हम लोग को समझना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग 6, 11, 16, 21, 26, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? मुझे तो समझ में आ रहा है 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 6 सॉरी 21 प्लस 5 26, 26 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 31, और 31 प्लस 5 36। ऐसे ही नेक्स्ट चलते रहेगा 41, फिर 46, फिर 51, 56, ये ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 100 में से -9 किया है तो 91, 91 में माइनस किया है 9 तो 82, उसमें -9 किया है 73, 73 में से -9 किया 64, 64 में से माइनस करेंगे 9 तो कितना बचेगा हम लोग के पास? 55, 55, फिर 46, फिर 37। ठीक है, -9, इसमें हर एक में क्या करना है? -9 करना है। 5, 10, 15, 20, 25, ये तो आप समझ ही गए होंगे। 30, 35, 5 का टेबल है ना। 40। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या कहता है। स्टडी द पैटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड फाइंड द रूल। इसमें रूल भी ढूंढना है। इसमें कौन से रूल पे ये पैटर्न है वो रूल को ही बताना है। और फिर यूजिंग द रूल राइट द नेक्स्ट 2 नंबर, और उसके बाद आगे जो 2 नंबर है, 2 खाली स्थान है, उसको भरना भी है। ठीक है, तो सबसे पहले रूल तो देखते हैं क्या कहता है। 1 + 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25, फिर 36। यहाँ पे हमको आ रहा है समझ में क्या? 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, फिर 7 7 49, और 8 8 64। नंबर तो पता चल गया। अब रूल इसका क्या है, इसके आगे वाला रूल क्या है? इसमें रूल में क्या है कि जिस प्लेस का नंबर है उसी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई। जैसे कि 1 प्लेस था तो 1 इंटू 1, 2 प्लेस पे था 2 2 4, तो 3 3 9, 4 4 16। ये 5th प्लेस का था तो 5 5 25, 6 प्लेस का, तो आगे 7 प्लेस और 8 प्लेस है। ठीक है, तो नंबर इक्वल टू, यहाँ पे इसका रूल क्या लिख सकते हैं? नंबर इक्वल टू प्लेस नंबर, प्लेस नंबर इनटू प्लेस नंबर, मतलब वही सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है ना। उधर मेरा टैब काम नहीं कर रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लेस नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 2, 6, 10, 14, 18। इसमें आपको क्या नॉलेज है? 2 + 4, 2 + 4 6, 6 + 10, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, तो 18 + 4 22, और 22 + 4 26, है ना। यही नंबर हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? तो नंबर इक्वल टू तो प्रीवियस नंबर पहले वाले नंबर, उसमें क्या करना है? +4 करना है। जैसे ये नंबर निकालना है तो उसके पहले वाले नंबर में 4 ऐड करना है। तो 18, अगर ये डैश वाला नंबर निकालना था तो उसमें क्या किया हम लोग? 4 प्लस किए, निकल गया।
चलिए इसको देखते हैं। 2 से 6 आता है, 6 से 24, 24 से 120। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि पहले यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 3 से, किससे क्या 3 से। इस सेकेंड प्लेस वाला नंबर निकालने के लिए, 2 प्लस 1 मतलब दूसरा प्लेस का निकाला था और उसमें 1 करके इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई, prv.n नो लिख रहे हैं तो प्रीवियस नंबर हो गया, मल्टीप्लाई किसने कर दिया, जिस प्लेस का है प्लस 1 करके, तो 2 प्लस 3 6। अब देखिए 6 और ये थर्ड प्लेस है, तो 6 को थर्ड प्लेस प्लस 1, तो 3 1 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। 24 को अब ये फोर्थ प्लेस है तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, और 24 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा 120। अब हम लोग को 120 और ये मल्टीप्लाई करना होगा 1 2 3 4 5, 5 है, फिफ्थ प्लेस पे है, तो फिफ्थ प्लेस पे है तो 5 प्लस 1, 6 हो जाएगा। तो 120 मल्टीप्लाई 6, 12 6 कितना होता है 72, और उस पे एक जीरो, तो 720, इसका आंसर कितना होगा 720। फिर 720 को मल्टीप्लाई करना होगा आपको 7 से, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 2 14 का 4 कैरी 1, 7 7 49 150, एक जीरो लग जाएगा ये वाला, तो 50 40 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो अब इसका रूल क्या होगा, तो लिखेंगे प्रीवियस नंबर, नहीं सॉरी, नंबर इक्वल टू, जो नंबर हम लोग को अगर निकालना तो वो नंबर इक्वल टू प्रीवियस, prv.previous हो गया, प्रीवियस नंबर मल्टीप्लाई प्लेस नंबर प्लस 1। प्लेस नंबर, जो प्लेस नंबर है 1 2 3 4, उस पर नंबर को प्लस 1 करेंगे और प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नेक्स्ट नंबर हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है स्टडी द पैटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड फिल इन द मिसिंग नंबर। इसमें रूल लिखने के लिए नहीं कहता, इसमें रूल लिखना भी जरूरी है, इसमें रूल लिखने नहीं कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है 1 3 5 7 9 4 8 12 16, इसका क्या पैटर्न होगा। इसका पैटर्न है 1 प्लस 3 4, फिर 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 7 12, फिर 7 प्लस 9 16, ठीक है। ये पैटर्न दिया हुआ है। अब देखो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 8 20, 12 प्लस 16 28। तो अब इसी तरह 12 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 20 हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32, और फिर 20 प्लस 28 कितना हो जाएगा 48, और फिर इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 प्लस 48 0 और 80, ये कितना हो जाएगा 80, तो 32 48 80 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह सेम इसमें माइनस किया है, इसमें माइनस करके ये नीचे लिखा है, इसमें माइनस करके यहाँ नीचे लिखा है, यहाँ पे माइनस किया और यहाँ पे नीचे में लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी माइनस किया है और इसका यहाँ पे निकाला है, और फिर इसको माइनस करके इसमें लिखा है। फिर 50 माइनस 30 20 आया, 30 माइनस 20 10 आया, 20 माइनस 15 5 आया, तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10, और 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5, और 10 माइनस 5 लास्ट में 5, ठीक है। ये सिंपल था। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करके लिखा है 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, ठीक है। 2 6 जा 12, 12 6 जा 72, और 12 20 जा 240। तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा 12 मल्टीप्लाई 72। तो ये करने के लिए थोड़ा सा मेरा उधर पेन तो उगेगा नहीं, हम आपको आंसर लिख देते हैं इधर, आप लोग खुद से कर लीजिए। 12 मल्टीप्लाई 72 कर लीजिए, तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिएगा इस नंबर पे, ठीक है। और फिर 72 मल्टीप्लाई 240 कीजिएगा तो यहाँ लिख दीजिएगा। फिर इस दोनों नंबर को, ये वाले नंबर और ये वाले नंबर को ऐड करके इस नंबर में लिख दीजिएगा, तो आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी बस फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करना है। तो इसमें क्या रूल है देखिए, 7 प्लस 8 15, 9 प्लस 6 15, 10 प्लस 5 15। तो यहाँ पे कौन सा नंबर हो जाएगा जो कि ऐड करने पे, इधर वाले ऐड करने पे 15 आएगा, तो 11 कितना आएगा 11। तो बॉक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा
11। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है इस फिगर को देखना है और समझना है कि कहाँ से क्या रिलेशन है। तो देखते हैं हम लोग, हमको जहां तक समझ में आया, देखिए ऊपर वाला नंबर जो ये अपर हाफ होता है, ये अपर हाफ, ये सारे अपने अपोजिट सेक्टर वाले नंबर से, ये अपोजिट सेक्टर वाले नंबर से 3 छोटा है। ये लोअर सेक्टर वाला 3 बड़ा है अपने ऊपर वाले सेक्टर से। देखिए ये 9 ऊपर है, उसका अपोजिट सेक्टर 12 है, तो 9 3 छोटा है किससे? 12 से। तो उसी तरह 4 किससे 3 छोटा होगा? 7 से। और ये 15 से 3 छोटा, 15 से 3 छोटा कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आप लोग का बॉक्स इक्वल टू 12 और सर्कल इक्वल टू 7। लोअर सेक्टर वाला बड़ा नंबर है, लोअर सेक्टर वाला बड़ा नंबर है और अपर सेक्टर वाला छोटा नंबर है। ठीक है, मतलब लोअर सेक्टर माइनस अपर सेक्टर इक्वल टू 3, माइनस करके 3 आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। यहाँ पे देखिए अपोजिट सेक्टर वाला 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे 1 रख देते हैं, 1 3 जा 3 और 5 5 3 जा 15। ये 3 का टेबल भी हो गया, ऊपर काउंटिंग, हाँ ऊपर अपर हाफ में काउंटिंग हो गया और नीचे 3 का टेबल भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है डिस्क्राइब 2 रिलेशन बिटवीन द नंबर्स ऑन इन द शेप। इस शेप में का 2 रिलेशन बताइए, इस शेप का 2 रिलेशन बताइए। तो सबसे पहला सिंपल, इसका अपोजिट सेक्टर वाला नंबर को अगर ऐड करते हैं तो 17 आता है। तो क्या लिखेंगे? सम ऑफ नंबर इन अपोजिट सेक्टर इक्वल टू कितना आता है? 17। और दूसरा बात इसका क्या कि क्रॉसपॉन्डिंग नंबर बोलने का मतलब होता है जैसे 9 प्लस 1, सॉरी यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। 9 माइनस 1 8, फिर ये 10 2 के साथ, 10 2 के साथ, फिर 11 3 के साथ। जब इसको लोअर सेक्टर से माइनस करेंगे अपर सेक्टर को, तो हम लोग को सिंपल मतलब एक सब में 8 आएगा, सबका डिफरेंस क्या आएगा? 8। तो क्या लिखेंगे? डिफरेंस ऑफ नंबर इन corresponding sector from upper, you say upper half to lower half, इसको अगर माइनस करेंगे तो हम लोग को कितना बचता है? 8। यही इसका 2 रिलेशन, पहला अपोजिट सेक्टर को ऐड करते 17 आता है, दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर का अगर अपर हाफ से लोअर हाफ को माइनस करते हैं तो 8 बचता है। जैसे 16 से 8 माइनस करेंगे तो 8, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं पहले, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है स्टडी द नंबर in the table and fill in the missing numbers so that the sum of 3 of the numbers in 3 different ways is the same। मतलब तीनों तरह से किसी तरह से नापेंगे तो सेम ही आएगा। तो इसी को इधर से ही लिख लेते हैं। ये पूरा दिया हुआ है। 4 प्लस 9 कितना होता है? 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 8 21। इधर ऐड कर लीजिए। 11 प्लस 4 कितना होता है? 15, 15 प्लस 6 21। तो सब जगह से 21 आता है। तो 8 प्लस 10 कितना हो गया? 18। 18 में से और कितना ऐड करेंगे तो हमको 21 आ जाएगा, तो 3 है ना। तो बॉक्स इक्वल टू कितना आ गया? 3। और फिर 6 प्लस 10 16 हो गया। अब सर्किल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 ऐड करेंगे तभी तो इधर ऐसे करके भी 21 आ जाएगा ना। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है? स्टडी द पैटर्न एंड फाइंड द रूल
अच्छा, इस पैटर्न को स्टडी भी करना है। ऑल्सो राइट द नेक्स्ट टू नंबर, और आगे का दो नंबर भी लिखना है, 1, 4, 9, 16, 25, तो आगे आएगा 36 और 49। इसका भी रूल वही, नंबर इक्वल टू नंबर इक्वल टू प्लेस नंबर मल्टीप्लाई प्लेस नंबर, बस यही होगा इसका रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करता है, स्टडी द पैटर्न इन द एडिशन गिवन बिलो एंड राइट द रूल। अच्छा, इसका रूल भी आपको लिखना है। ऑल्सो फाइंड द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द रूल, और उसके आगे वाले ब्लैंक्स को भी भरना है रूल से। ठीक है, तो इसका रूल सबसे पहले देखते हैं। 1 + 2 = 3, तो ये क्या किए हैं, 2 × 3 डिवाइडेड बाय 2, फिर 3 था तो 3 तक अगर कंजुगेटिव नंबर को ऐड किए हैं, 3 उससे एक बढ़ा दिए, 3 + 1 करके 4 और डिवाइडेड 2, यहाँ पे भी 4 था, 4 से डिवाइड +1 कर दिए 5 और डिवाइडेड 2। तो सबसे पहले अब इसका भी कर देते हैं, तो 5 × 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 15, है ना। ये भी 6 है, तो यहाँ पे तो चलेगा ही नहीं, यहाँ पे कर देते हैं इसका 6 × 7 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, इसका आंसर कितना हो जाएगा 21। समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका रूल क्या लिखना होगा, तो हम लोग को लिखना होगा सम इक्वल टू लास्ट नंबर, क्या लास्ट नंबर, एल नंबर मतलब लास्ट नंबर मल्टीप्लाई लास्ट नंबर +1 एक ऐसा फॉर्मूला भी आगे हम लोग पढ़ते हैं, n × n + 1 बाय 2, मतलब n कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर को जब ऐड करते हैं, जैसे 1 से लेके 100 तक ऐड करने का हम लोग को रहता है, तो हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, 100 × 100 1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको 50 से कर देते हैं, तो आप 5 × 5 5 × 5 0, 5 × 5 हो गया 505, 100 तक आप ऐड कीजिएगा तो 505 आएगा। उसी तरह लास्ट नंबर मल्टीप्लाई लास्ट नंबर +1 बाय 2, इसका यही रूल हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहते हैं, स्टडी द पैटर्न इन द एडिशन ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स एंड फाइंड द रूल, यूजिंग द रूल एक्सटेंड टू 3 मोर सम्स। 3 और मोर सम्स को करना है हम लोग के लिए, तो कुछ नहीं, 6 था, 4 तक तो हो गया। ठीक है, तो 5 + 6 + 7 = कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, मतलब बीच वाले नंबर से 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 6 + 7 + 8, तो 7 3 जा 21। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, सम इक्वल टू, है ना, सम इक्वल टू नंबर इन मिडल, मतलब बीच वाले नंबर को मल्टीप्लाई किसे करना है, 3 से। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और हम जोड़ते हैं, वो हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नंबर, सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। कंजिक्यूटिव मीन्स क्या होता है, लगातार 3 नंबर को जोड़ने के लिए उसके बीच वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका सम हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहते हैं, स्टडी द पैटर्न in the subtractions given below, find the rule and use it extend or 2 more subtraction। अच्छा, 2 × 2 - 1 × 1 = 3 होता है। देखिए 2 + 1 3, 3 + 2 5, 4 + 3 7, 5 + 4 9। तो अगर ऐसा ही सेम ऐसा चलता रहे, 6 × 6 - 5 × 5, तो हम लोग पता है 6 + 5 कितना होता है, 11। फिर 7 × 7 - 6 × 6, तो हम लोग को कितना पता है, 7 + 6 कितना होता है, 13, तो इसका आंसर 13। ये 2 मोर और रो हो गया। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल क्या है,
इसमें हम लोग को रूल क्या पता चल रहा है कि कोई सेम नंबर है, कोई दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और उससे जस्ट छोटा वाला नंबर ले रहे हैं। उससे कौन सा नंबर ले रहे हैं? दो छोटा मतलब जस्ट छोटा वाला। तो ट्रायंगल माइनस वन मतलब जो भी नंबर लेंगे उससे छोटा वाला माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसी को माइनस करेंगे, तभी हम लोग को आएगा क्या? ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल माइनस वन ये हम लोग को रूल पता चलता है, ठीक है। अब जैसे ऐसा थोड़ी हो सकता है क्या, अगर 7 × 7 और इधर -4 × 4, तो ऐसा थोड़ी है कि 11 बचेगा। 7 4 कितना होता है? 11। देख लीजिए, 7 7 जा 49 -4 4 जा 16। तो 16 9 में से 6 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। और 4 में से 1 जाएगा तो 3, 33 बचता है, नहीं ना। तो जस्ट उसका सेम, जैसे 5 लिए तो उससे जस्ट छोटा वाला नंबर को फिर दुगुना मल्टीप्लाई करके करेंगे तो फिर इस दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये एक नंबर हो गया और ये एक नंबर हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में भी वही कहता है, स्टडी द पैटर्न इन द मल्टीप्लीकेशन गिवन बिलो। जो मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ, फाइंड द रूल एंड यूज इट टू फाइंड द नेक्स्ट 3 मल्टीप्लीकेशन। तो इसका तो हम समझ में आ ही गया, एक मल्टीप्लाई है तो 1 11, फिर 11 × 11 तो 1 आगे भी 1। इसका मतलब ये जो देखिए 11 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आगे 1 पीछे 1, और जितना 1 का संख्या है उसके उससे एक कम 2 बीच में डाल रहा है। जैसे यहाँ पे 3 है तो उससे एक कम कितना है? 2। तो 2 को 2 दिया है और आगे पीछे ये 1 1 लगा दिया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए 4 1 दिया है तो 3 2 दे देंगे और आगे पीछे। तो अब हम लोग को एक चीज समझ में आ गया, 5 1 मल्टीप्लाई 11, तो इसका आंसर कितना? 1, फिर 4 को 2 और 1, है ना। फिर मान लीजिए 6, थोड़ा 7 ले लेते हैं, ठीक है। 7 1 गुना 11 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1, और फिर बीच में 6 2 घुसाना होगा, है ना, और फिर 1। तो इसका क्या रूल है? तो आप रूल इसका अपने मन से लिख लीजिए, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 37 इक्वल टू कितना? 111 डिवाइडेड बाय 3, 220 डिवाइडेड बाय 6, 222 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 37, 333 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 37, 444 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 37। तो आगे हम भी बता सकते हैं आपको कि 37 555 डिवाइडेड बाय 15 कीजिएगा तो आपको 37 ही आएगा। फिर 777 डिवाइडेड बाय 21 कीजिएगा तो आपको 37 आएगा। सर ये कैसे हो गया? बहुत आसान है बाबू, बहुत ही आसान है। कैसे? देखिए, जो नंबर यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे 444 का ले रहे हैं तो 4 मल्टीप्लाई कितना कर दे रहे हैं? 3 से। यहाँ पे भी 333 है तो 3 मल्टीप्लाई 3 कर दे रहे हैं और 9 से डिवाइड कर दे। जो नंबर को ले रहे हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 37 के बराबर में आ जाएगा। तो रूल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 37 इक्वल टू कोई सेम नंबर को डिवाइड करेंगे, 3 सेम नंबर होना चाहिए, डिवाइड करेंगे उसको किससे? उसी नंबर के को 3 से 1 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है? स्टडी द पैटर्न इन द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन, एक्सटेंड इट टू मोर मल्टीप्लीकेशन। सिंपल है, ये तो आप लोगों को पता चल गया हुआ। जितना 1 1 1 है उतना तक काउंटिंग ले जाना है, उसके बाद फिर उसी तरह से उसको बैकवर्ड काउंटिंग में लिख देना है। तो ये तो बहुत सिंपल है। जैसे कि आपको हम एक बता देते हैं, बाकी 2 आप लिख लीजिएगा। जैसे इसमें 3 है, 3 2 5 तक दिया तो हम 6 वाला बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं क्या करता है। स्टडी द पैटर्न द फॉलोइंग एडिशंस ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर, फाइंड ए रूल, ऑल्सो फाइंड द नेक्स्ट। बस वही सिंपल जो कुछ देर पहले बताए थे ना, सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर
ये कॉन्जिक्यूटिव का स्पेलिंग ये होता है, हम यहाँ पे डॉट दे देते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका मिडिल नंबर, उसका मिडिल नंबर और मल्टीप्लाई कितना करना है, मिडिल नंबर और मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा आपका आंसर। सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर तो बराबर कितना, उसका मिडिल नंबर को लेना है और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हम एक ले लेते हैं 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11, तो आपको ये कितना आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 5 45। इसको जब ऐड कीजिएगा तो आपको 45 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, स्टडी द पैटर्न in the following simplification and fill in the blanks 1 into 1 into 8 equal to 9। चलिए ये भी बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे क्या किया है, 2 नंबर तक लिखा है तो 1 2 और मल्टीप्लाई 8 किया है, और फिर यहाँ पे 2 नंबर पीछे से 9 से ले गया है, ठीक। फिर यहाँ 3 तक लिखा है, 3 लिखा है तो 1 2 3 मल्टीप्लाई 8 तो फिर 9 8 7 लिखा है। फिर 1 2 3 4 यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 8। अब यहाँ पे 5 नंबर तक बैकवर्ड में जाना है, 9 8 7 6 5, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 तक 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 8, तो ये कहाँ तक जाएगा 6 डिजिट तक, तो 9 8 7 6 5 4, ये 4 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, look for a pattern in the number of a bigger square and the number of dots in the figure using it fill in the blanks। अब यहाँ पे fill in the blanks करना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब एक स्क्वायर होता है तो 5 फिगर है, 2 स्क्वायर होता है तो 8 फिगर है, 3 स्क्वायर रहता है तो 11 फिगर, तो 4 स्क्वायर फिगर पे 14 डॉट है, तो 5 स्क्वायर वाले फिगर पे कितना डॉट होगा। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे 5 डॉट आ जाता है, यहाँ पे कितना डॉट 5 डॉट आ गया। अब जब दो फिगर बना तो देखिए कितना डॉट इंडिपेंडेंट है, आजाद है, ये वाला और ये वाला 3 डॉट। फिर इस फिगर के लिए देखिए 1 डॉट 2 डॉट और 3 डॉट, और एक्स्ट्रा लास्ट में कितना डॉट बच जाता है, 2 डॉट बच जाता है, ठीक है। इसमें भी देखिए 3 डॉट है ना एक साथ, फिर 3 डॉट एक साथ, फिर 3 डॉट एक साथ, और लास्ट में 2 डॉट बच जाता है, 2 डॉट बच जाता है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना स्क्वायर रहेगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 ऐड कर देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वो उसमें कितना डॉट है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 3 4 जा 12 2 14। तो यहाँ पे 3 इंटू 5 कर देंगे तो कितना 15 प्लस 2 17, और 3 8 जा 24 प्लस 2 26, उधर मेरा टैब नहीं काम करेगा, इधर 26, और फिर 10 प्लस 3 30 प्लस 2 तो ये जाएगा 32। ये आपका आंसर समझ में आ रहा है। चलिए, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए, इससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, बाय बाय।